आधी रात सरकारी गेस्ट हाउस और बंदूक के दम पर खुलते दरवाजे। इतना ही नहीं, विधायक की पत्नी को भी नहीं सोने दिया। और फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला है। औरंगाबाद से आई ये खबर सिर्फ हंगामा नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करती है कि क्या अब एक ऐसा नेता जिसको मात्र 6000 वोट मिलते हैं, वो भी इस तरह की गुंडई करेगा? आखिर ये हिम्मत उसको मिल कहाँ से रही है? नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूँ परमवीर सिंह और आज हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद गेस्ट हाउस कांड की, जहाँ जो कुछ हुआ वो अब FIR में दर्ज है और उसी आधार पर पूरी कहानी सामने आ रही है। यह मामला 21 अप्रैल की रात का है। समय करीब 3 बजे का बताया गया है। जगह है औरंगाबाद का जिला अतिथि गृह, जहां उस समय कई लोग ठहरे हुए थे और ज़्यादातर लोग सो चुके थे। इसी दौरान एक गाड़ी वहां पहुंचती है और उसमें से करीब 15 से 20 लोग उतरते हैं। साथ में नीतीश द्विवेदी रहता है। ये लोग सीधे गेस्ट हाउस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहां मौजूद स्टाफ उन्हें रोकता है और साफ कहता है कि सभी कमरे पहले से बुक हैं, कोई भी कमरा खाली नहीं है और इस समय लोग आराम कर रहे हैं। लेकिन FIR में दर्ज बयान के मुताबिक इसके बावजूद ये लोग नहीं मानते। स्टाफ पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और हालात ऐसे बनते हैं कि हथियार दिखाकर जबरन कमरों की जांच शुरू कर दी जाती है। यानी एक तरह से पूरा गेस्ट हाउस दबाव में ले लिया जाता है। इसी दौरान रूम नंबर 7 खुलवाया जाता है और यहीं पर होती है असली कहानी। FIR के मुताबिक उस कमरे में एक महिला ठहरी हुई थी। बाद में जानकारी सामने आया कि वो जदयू विधायक चेतन आनंद की पत्नी और बाहुबली नेता आनंद मोहन की बहू है। आधी रात को अचानक दरवाजा खुलना किसी भी लिहाज से गंभीर मामला है। बताया गया कि महिला ने इसका विरोध किया और नाराजगी जताई। मामला यही नहीं रुकता। FIR के अनुसार इसके बाद एक और कमरे को खुलवाने की कोशिश होती है, जिसमें एक जज ठहरे हुए थे। इस बार गेस्ट हाउस का स्टाफ अड़ जाता है और साफ मना कर देता है कि अब और कोई कमरा हम नहीं खोल पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। सूचना पुलिस तक पहुंचती है और धीरे धीरे वहां लोग जुटने लगते हैं। जैसे ही माहौल गर्म होता है, बताया जाता है कि मुख्य आरोपी नीतीश द्विवेदी मौके से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस कुछ लोगों को मौके से पकड़ने में कामयाब रहती है। सबसे अहम बात यह है कि पकड़े गए लोगों के पास से हथियार, जिसमें पिस्टल और जिंदा कारतूस शामिल है, बरामद किए जाने के बाद FIR में दर्ज है। यानी मामला सिर्फ दबाव बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें हथियारों का इस्तेमाल भी सामने आया है। अब बात करते हैं मुख्य आरोपी की। FIR में जिन नामों का जिक्र है उसमें नीतीश द्विवेदी का नाम सामने आता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और अहम बात है कि नीतीश द्विवेदी कोई बड़ा या स्थापित नेता नहीं है। वो पहले मुकेश सहनी की पार्टी VIP में था और अब खुद को युवा नेता बताता है। चुनावी रिकॉर्ड देखें तो उसने महाराजगंज विधानसभा सीट से 2025 के चुनाव में निर्दलीय लड़ा था, जहां उसे मात्र 6000 वोट मिले थे और चौथे या 5वें नंबर पर था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उसकी सालाना आय लगभग 4 लाख रुपए बताई गई है। अब यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक हैसियत सीमित है, जिसकी घोषित आय भी ज़्यादा नहीं है, वो कैसे निजी हथियारबंद गार्ड के साथ चलता है, कैसे कई गाड़ियों के काफिले में घूमता है, और सबसे अहम, उसे इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है कि आधी रात को सरकारी गेस्ट हाउस में घुसकर इस तरह का हंगामा कर रहा है? यही वो बिंदु है, यही वो सवाल है जहां यह मामला सिर्फ घटना नहीं रह जाता, बल्कि सिस्टम के अंदर की ताकत, नेटवर्क और संभावित संरक्षण की ओर इशारा करता है। प्रशासन की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। क्या पहले से कोई जानकारी थी? सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? और अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? फिलहाल केस दर्ज हो चुका है, जांच शुरू है और सभी की नज़र अब इसी पर टिकी है कि सच आखिर कहां तक जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नीतीश द्विवेदी को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।